आज कमोबेश सभी अखबारों में एक घोटाला सुर्खियों में है। घोटाला जमीन के बदले में जमीन देने का। जी हाँ, किसानों से सस्ती जमीन लेकर उन्हें महंगी जमीन देने का घोटाला आज पर्दाफाश हो चुका है। उस घोटाले के पीछे भी गांधी टीवी लगातार बना रहा है। इन सब के पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तमाम बातों में जमीनों के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण का घोटाला सामने आता ही आता है और इसके बावजूद कभी जयपुर विकास प्राधिकरण में घोटाले की रोक के लिए कोई सही कदम उठाया ही नहीं गया। जब भी सही कदम उठाया गया तो बाढ़ ही खेत को खाने वाली स्थिति बनी। अर्थात जिस अधिकारी को अतिक्रमणों को, घोटालों को रोकने का जिम्मा दिया, वह भी बाद में घोटालाबाज बन जमीनों पर अतिक्रमण करवाने में आंख मूंद कर भूमाफियाओं के साथ खड़े नजर आए। प्रजातंत्र में पत्रकारिता की व्यवस्था इसलिए है कि कई बार शासन करने वाले बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्रियों को, स्वायत्त शासन मंत्री को नीचे के घोटाले दिखाई नहीं देते। ऐसे में प्रजातंत्र में पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि नीचे के घोटालों को सही तरीके से इन तक पहुंचाया जाए और गांधी टीवी लगातार यही कर रहा है। नीचे जो भी घोटाले हैं, हम किस्मत वाले हैं कि चुनाव से पहले हमारे एक संगठन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में हमने अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बीजेपी का समर्थन किया और भाजपा जीती। उसी के बाद से हम लगातार घुमंतू समाज एवं कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब नागरिकों के शोषण का मुद्दा उठा रहे हैं। तो यह जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को बड़ी गंभीरता से अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि गांधी टीवी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल नहीं है। यह राष्ट्र निर्माण का मिशन है और आपके एक एक घोटाले की खबर हर पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में, अमित शाह के जहन में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मेज पर पहुंचाया जा रहा है। हम जाबर सिंह खर्रा से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे और उनकी टीम से इस मामले में स्पष्ट रूप से बात भी हो चुकी है कि गांधी टीवी जनहित के मुद्दों को उठाता है तो वे उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि गांधी टीवी अगर राष्ट्र निर्माण का मिशन है तो फिर भूमाफियाओं को शरण देने वाले चाहे कोई भी हों, भूमाफियाओं को नज़रअंदाज कर उनकी भूमाफिया गिरी को पनपाने वाले चाहे कोई भी हो, उनका भी पर्दाफाश करेंगे। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो आंख बंद कर भूमाफियाओं को शरण देते रहे हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब हिंदुस्तान बदल गया है और अब नई सरकार नई व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए कर्तव्य पथ पर चल रहा है। उसी कर्तव्य पथ पर गांधी टीवी आगे आगे इसलिए चल रहा है ताकि इन ईमानदार नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जाबर सिंह खर्रा जैसे योग्य स्वयंसेवक से मंत्री बने लोगों की नज़र में गरीबों के हक को लाकर गरीबों के हक को संरक्षण प्रदान किया जाए और भारत की भूमि से कच्ची बस्ती का अभिशाप मिटाकर जिस भूमि में वर्षों पहले कच्ची बस्ती के गरीब नागरिकों को बसाया था, उसे भूमाफियाओं के जबड़े से निकालकर गरीबों को दी जाए। किसान से आवाप्त की जाने वाली जमीन के बदले जमीन देने वाले मामले में जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें भी बड़ा घोटाला है।
उसमें भी सही जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जो घोटाला किया गया वह 1,000 करोड़ से भी अधिक का है। जी हाँ, जमीन के बदले जमीन के मामले में जो घोटाला जयपुर विकास प्राधिकरण में हुआ है वह 1,000 करोड़ से भी बड़ा है। एक उदाहरण आपको दिए चलते हैं। रिंग रोड के आसपास की जमीन आवाप्त करने के बाद कई किसानों को जयपुर विकास प्राधिकरण की सबसे महंगी योजना व्यावसायिक रूप से प्रॉपर्टी डीलरों के रूप में शिव एन्क्लेव थी। शिव एन्क्लेव योजना में एक और जहां लॉटरी में धांधली का आरोप लगा, वहीं जमीन के बदले जमीन देने वाले मामले में मात्र शिव एन्क्लेव में लगभग 500 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर हम प्रतिबंधित क्षेत्र में पट्टे काटने की बात करें, कोर्ट द्वारा रोक के बावजूद पट्टे काटने की बात करें, बिल्डिंग बनाने की बात करें, तो यह भी बड़ा घोटाला है। इसी कड़ी में हम बाबा रामदेव नगर में अब अपना झंडा गाड़ने वाले हैं। जी हाँ, गांधी टीवी बाबा रामदेव नगर में ईमानदार पत्रकारों के साथ उतर चुका है। यहाँ पर भी बड़ा घोटाला हुआ है। इन घोटालों को रोकने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। गरीब आवास विहीन खानाबदोश नागरिकों को रहने के लिए दी गई जमीन पर किस प्रकार भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जारी रखा हुआ है वह पूरी दुनिया देख रही है। शिकायत के बावजूद पूर्व मंत्री के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बड़ा खेल खेला और उस खेल का खामियाजा पूर्व मंत्री को तो उठाना ही पड़ा, लेकिन इस खेल की व्यापकता ने पूर्ववर्ती सरकार को भी अच्छे कार्य करने के बावजूद रिपीट नहीं होने दिया। जी हाँ, पेपर लीक माफिया और भूमाफिया, इन दोनों के कारण पुरानी सरकार गहलोत सरकार को जाना पड़ा और नई सरकार आई। नई सरकार ईमानदार नेतृत्व के अधीन एक साधारण से ईमानदार कार्यकर्ता को लेकर आई, जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, और लाने वाले और कोई नहीं, पूरे देश में ईमानदारी की वजह से गरीबों के बीच में उनके हित में कार्य कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी टीम राजस्थान पर बराबर नज़र रखे हुए है और गांधी टीवी बराबर हर खबर इन महान लोगों तक पहुंचा रहा है। अब गांधी टीवी जहां काम कर रहा है, एक योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, क्योंकि गांधी टीवी एक समाचार माध्यम नहीं, राष्ट्र निर्माण का मिशन है। यही कारण है कि लाख कोशिश के बावजूद पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कानून लाया जा सका। उसमें भी पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़ा घोटाला किया और पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के आसपास रहने वालों ने पेपर लीक माफियाओं और कोचिंग माफियाओं की मदद करते हुए एक और जहां पेपर लीक के खिलाफ आने वाले कानून को आने ही नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर 600 करोड़ के कोचिंग हब को भी फेल करने में कोई कोशिश नहीं की। बहरहाल वो बातें अभी भी वही हैं, लेकिन नई सरकार ने कोचिंग माफियाओं के खिलाफ कानून लागू कर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को इलेक्शन पूर्व किए वादे को निभाया। उस वादे से प्रेरित होकर हम कच्ची बस्तियों के लिए उनकी ज़मीनों पर जो घोटाले हो रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब हमारे पास स्वायत्त शासन मंत्री या अर्थात जेडीए के जो मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, ईमानदार और संघ के अच्छे कार्यकर्ता मौजूद हैं। वे अपने पिता हरलाल सिंह खर्रा और मां सूरज देवी खर्रा से अच्छे गुण सीखकर अच्छे इंसान बने हैं। यही नहीं, ठेठ किसानी व्यक्ति बीकॉम पास कर्तव्यनिष्ठ शक्ति है। गोपालपुरा स्थित बाबा रामदेव नगर के बारे में हमने जाबर सिंह खर्रा से बात की है और उन्होंने इस मामले में गरीबों के साथ खड़े रहने के प्रण को दोहराया है।
यह बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ईमानदार है, लेकिन उन तक बात सही तरीके से पहुंचाने की रणनीति अगर सही हो तो हम बेईमानों को कटघरे में भेज सकते हैं। गांधी टीवी, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, बाबा रामदेव नगर विकास समिति तथा एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ एवं अन्य संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में यही सब कुछ करने वाला है। भूमाफियाओं की खैर नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं।